नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कांग्रेसियों के अंदर कुंठा इतनी तेजी से और इतनी अंदर तक भर गई है कि अब कांग्रेस के बड़े नेता भी लगातार लक्ष्मण रेखा को पार करते जा रहे हैं। आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वैसे तो लोग कहते हैं कि वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, दलित नेता हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सारी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया। आतंकवादी कह दिया देश के प्रधानमंत्री को। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आतंकवादी कह दिया। आप उम्मीद कर सकते हैं कम से कम जो राज्यसभा में विपक्ष का नेता है, जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या उसको इस मर्यादा का उल्लंघन करना चाहिए? लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह दिया। देखिए, कुछ समय पहले जब हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि भाई ये खड़गे का तो दिमाग खराब हो गया है, तो कांग्रेसियों ने बड़ा हल्ला मचाया। कहा कि भाई इतने बुजुर्ग नेता हैं, दलित नेता हैं, इतना बड़ा उनका अनुभव है, इतने लंबे समय से राजनीति में है, जितनी उम्र हिमंत बिस्वा शर्मा की है उतने समय से तो वो राजनीति में है, और उन्होंने कह दिया कि दिमाग खराब हो गया है खड़गे का, पागल है वो। लेकिन आप सोचिए कि अगर खड़गे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, देश के प्रधानमंत्री को आतंकी कहेंगे, तो उनके बारे में लोग और क्या कहेंगे? उनकी मानसिक स्थिति पे तो सवाल पैदा हो ही जाएगा। किसी भी देश में प्रधानमंत्री के लिए क्या ऐसे शब्द का प्रयोग हो सकता है? राजनीतिक विरोध अपनी जगह पे है, आप आलोचना कीजिए, खूब आलोचना कीजिए, नीतियों की आलोचना कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना, व्यक्तिगत हमले करना और इस तरह से आतंकी कहना, इसको कोई कैसे सही ठहरा सकता है? लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने हर लक्ष्मण रेखा को पार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह के आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, और वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। बाद में जब उन्हें लगा कि गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, तो उन्होंने लीपापोती करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने प्रधानमंत्री को कोई आतंकवादी नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब यह था कि प्रधानमंत्री मोदी आतंक फैलाते हैं या डराते धमकाते हैं लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज को। कहते हैं कि जी नहीं, वो तो एक तरह से आतंकित करते हैं आम लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, तो इस सेंस में मैंने उनको कहा, आतंकवादी कहने का मेरा मतलब नहीं था। आपको क्या लगता है इस तरह की लीपापोती करने से जो पाप आपने किया खड़गे साहब, वो धुल जाएगा? प्रधानमंत्री के लिए आपने इस तरह के शब्द का प्रयोग किया, अब कोई लीपापोती डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकती। आपको बोलने से पहले ही सोचना चाहिए था कि आप क्या बोल रहे हैं। कोई भी सफाई आपके इस पाप को अब नहीं धो सकती है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो तुरंत कह दिया कि भाई कांग्रेस तो अर्बन नक्सल पार्टी है, इसमें सारे अर्बन नक्सल हैं जो देश से भी नफरत करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से भी नफरत करते हैं। समस्या यह है कि ये जो अर्बन नक्सल हैं, मोदी से इनकी नफरत ये तो समझ में आती है, लेकिन वो तो ऐसी भी बयानबाजी करते हैं कि वो देश के खिलाफ ही बोलने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसी बात करते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के पक्ष में बात कर रहे हैं, जिहादी तत्वों के पक्ष में बात कर रहे हैं। खैर, इस प्रकरण पे आए तो दरअसल खड़गे तमिलनाडु की बात कर रहे थे, और ये वहां पे AIADMK और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ है उसके बारे में वो बात कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि भाई ये जो AIADMK है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे हाथ मिला सकती है। मतलब ये जा करके कांग्रेस DMK की गोद में बैठ सकती है, चमचागिरी कर सकती है, स्टालिन कोई वैल्यू नहीं देते। वहां की जो सरकार होती है तमिलनाडु की, उसमें कांग्रेस का मंत्री नहीं होता। तो आपने हाथ जोड़ करके उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है, तो भारतीय जनता पार्टी AIADMK के साथ अलायंस नहीं कर सकती। लेकिन खड़गे क्या कहते हैं, और मैं आपको कोट करके बताता हूं कि उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया। खड़गे कहते हैं, और मैं कोट करता हूं, हाउ दीज AIADMK पीपल हु देमसेल्व्स पुट द फोटो ऑफ अन्ना दुरई, हाउ कैन दे ज्वाइन मोदी, ही इज अ टेररिस्ट। शब्दों पे मार्क कीजिए। खड़गे ने कहा ही इज अ टेररिस्ट, his party won't believe in equality and justice, these people are joining with them, it means they are weakening democracy, they are weakening the philosophy of Annadurai, कामराज, पेरियार, कलियांगर, बाबा साहेब अंबेडकर।
उन्होंने कहा कि ये एआईएडीएमके जो अन्ना दुरई की फोटो लगाती है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे हाथ मिला सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी तो आतंकवादी है, कि मोदी एक आतंकवादी है, उनके साथ वो हाथ कैसे मिला सकते हैं। तो देखिए, इन शब्दों का प्रयोग किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और अब वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरे कहने का मतलब कुछ और था। तो भाई साहब, आपके कहने का मतलब कुछ और हो, ये डैमेज तो आपने कर दिया, ये डैमेज तो हो गया। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आतंकित तो लोगों को कर ही रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो ईडी, सीबीआई, ये सब उनके हाथ में है और इसलिए वो लोगों को आतंकित कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन है, वो भी उन्होंने कर दिया, ये भी गलत है। तो उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में मैंने कहा कि वो लोगों को आतंकित कर रहे हैं, मैंने उनको आतंकवादी नहीं कहा। खड़गे साहब, आप कुछ भी कह लीजिए, ये अब आप सफाई दे रहे हैं, चूंकि तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि भाई आपके कहने का मतलब क्या है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़ा साफ साफ कह दिया है कि भाई जिस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेता और खास करके जो टॉप लीडर्स हैं वो कर रहे हैं, उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी का जो रिमोट कंट्रोल है वो एंटी नेशनल फोर्सेज जो हैं, राष्ट्रद्रोही जो ताकतें हैं, उनके हाथ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। आप देखेंगे, इनका पूरा इतिहास है, इनका पूरा इतिहास है कि वो किस तरह से भारत के नेता, भारत के राष्ट्रीय हित, इसके बारे में बोलते रहते हैं। तो उनको तो ये कहा ही जाएगा कि वो देश के जो गद्दार हैं, उनके इशारे पर वो इस तरह की बयानबाजी देते हैं। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं कि ये खड़गे साहब, ये कोई पहली बार नहीं है किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी के लोग तो जैसे सांप हैं, और वो मुसलमानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ तो ये कहा गया है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और सांप दिख जाए तो नमाज को छोड़ करके आप सांप को मारिए। अब देखिए किस तरह का एक कॉम्युनल स्टेटमेंट था। कहने का मतलब है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो वहां पे नमाज को छोड़ करके आप सांप को मारिए, तो आरएसएस और बीजेपी वैसे ही सांप हैं और आपको उनको मारना पड़ेगा। बताइए किस तरह की भाषा का प्रयोग ये मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। अच्छा, ये तो खड़गे की बात हो गई। अब देखिए, राहुल गांधी ने भी कितनी बार, न जाने कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है, फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, न जाने कितनी बार। आपको याद होगा, चौकीदार चोर है से लेकर के, और उसके बाद कि जब इलेक्शन हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को लोग लाठियों से पीटेंगे। कौन कौन सी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र डरपोक है, ये राहुल गांधी ने ही ये सारा रास्ता दिखाया है। ये जो फाउल लैंग्वेज है, ये जो इस तरह की अपमानजनक भाषा है देश के प्रधानमंत्री के प्रति, ये इस्तेमाल करने की शुरुआत राहुल गांधी ने ही की, और अब उनकी देखा देखी जो दूसरे नेता हैं कांग्रेस के, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी, ये सब लोग मिल करके इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। भाई, कोई भी देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन राहुल गांधी ने जो शुरुआत की, राहुल गांधी जिस तरह से लोगों को एक तरह से कहें तो इनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई तुम देश के प्रधानमंत्री का अपमान करो, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करो, ये राहुल गांधी अपने नेताओं को समझा रहे हैं और बता रहे हैं, और उनके नेता उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, आपको याद होगा, राहुल गांधी ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगी थी जब वो चौकीदार चोर है राफेल वाले मामले में, जब वो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ लगाई थी कि आपने सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से कोट किया है, तो उन्होंने माफी भी मांग ली। तो ये माफी वीर हैं, ये कहते हैं माफी नहीं मांगते, लेकिन राहुल गांधी का इतिहास है कि वो कोर्ट में जाकर के माफी भी मांग लेते हैं। मतलब उनकी रणनीति बड़ी स्पष्ट है, उल जलूल आरोप लगाओ, कोई भी एलिगेशन लगा दो, और जब लगे कि मुश्किल में फंस गए हैं तो जाकर के कोर्ट में हाथ जोड़ करके माफी मांग लो। अब देखिए, राहुल गांधी ने जो रास्ता दिखाया उस पर खड़गे साहब तो चल ही रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले खेड़ा भी चल रहे थे, पवन खेड़ा। अब राज्यसभा जाने की उनकी लालसा इतनी ज्यादा हो चुकी है, वो इतने व्यग्र हो चुके हैं कि इस तरह के बेसलेस आरोप उन्होंने लगा दिए हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ। कह दिया 3-3 पासपोर्ट है, कह दिया दुबई में संपत्ति है, अमेरिका में कंपनी है, और जब केस हो गया तो भागे फिर रहे हैं। अच्छा, उनके ऊपर आरोप सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने गलत बयानबाजी की या गलत आरोप लगाए। राजनीति में गलत आरोप तो लगते रहते हैं वहां भी, लेकिन मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन पवन खेड़ा के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की। भाई, आप इतने व्यग्र हो गए कि आप दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस बात को तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। और देखिए, पवन खेड़ा
उनमें इतना दम ही नहीं था कि वो सामना करते, वो भाग चले। पुलिस खोज रही है, एंटीसिपेटरी बेल मांग रहे हैं। और इतना ही नहीं, कितना फर्जी आदमी है ये पवन खेड़ा। ये देखिए कि वो भाग के चले गए तेलंगाना और वहां की कोर्ट में जो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया और उसमें जो अपना आधार कार्ड दिया वो भी फर्जी था। फ्रंट में इनका चेहरा था, इनका नाम था, लेकिन बैक साइड में जो एड्रेस होता है वो इनकी पत्नी का था। तो बाद में तो इनके इतने बड़े बड़े वकील हैं, उन्होंने जाकर के कोर्ट में कहा कि सर ये गलती से हो गया, कॉपी करने में हो गया। लेकिन ये कितना शातिर दिमाग है व्यक्ति, ये आप समझिए। लेकिन इन सबों को रास्ता राहुल गांधी ने दिखलाया है। क्या राहुल गांधी ने पवन खेड़ा की क्लास लगाई कि भाई तुमने फर्जी दस्तावेज लेकर के किसी के ऊपर क्यों आरोप लगाया? नहीं, राहुल गांधी ने और प्रशंसा की जैसी मीडिया में खबर आई, और पवन खेड़ा का प्रमोशन भी हो सकता है। लेकिन इस तरह से फर्जी दस्तावेज को सामने रख करके आरोप लगाना, प्रधानमंत्री को चोर कहना जो राहुल गांधी ने कहा, और अब प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, यह तो कांग्रेस की इस मानसिकता को दिखाता है जहां वो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना यह दिखाता है कि कांग्रेस के मन में लोकतंत्र के लिए जरा भी सम्मान नहीं है। तो देखिए, राहुल गांधी ने तो इस पार्टी को एक तरह से बर्बाद कर दिया है और अपनी पार्टी के नेताओं को वो गलत दिशा दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तुम प्रधानमंत्री को अपमानित करो, फर्जी दस्तावेज ला करके भी तुम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाओ, और वो खुद तो गलत भाषा का प्रयोग करते ही हैं। पार्लियामेंट में उनका भाषण देख लीजिए, विषय कुछ और होता है, बोलते कुछ और हैं। मतलब वो किसी के सुनने वाले नहीं। ये वही व्यक्ति है ना राहुल गांधी जिन्होंने कि पार्लियामेंट में जबरदस्ती जाके प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाने की कोशिश की थी। कोशिश क्या, लगा ही लिया था और फिर आंख मारी थी। ये आंख मारने वाला ये विपक्ष का नेता है। आप समझिए वो किस तरह से अपनी पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी को चिंतन करना चाहिए, वरना जिस तरह से लोग उनको रिजेक्ट करते जा रहे हैं, लगातार 3 बार तो हार चुके हैं ना, और जो परिस्थितियां बन रही हैं 4थी बार भी वो हारेंगे। तो उनको आत्मावलोकन करना चाहिए, ये कुंठित नहीं होना चाहिए। हार की वजह से कुंठित होकर के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करना ये राहुल गांधी को शोभा नहीं देता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी पार्टी के लोग भी उनका अनुसरण करेंगे और फिर इस कांग्रेस पार्टी को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।